जहाँ संत सेवा होती है तो वैसी ही स्थिति होती है। जिस छत पे पंछी को दाना डलता है उस छत पर पंछियों की संख्या खूब बढ़ जाती है। हाँ, बढ़ती है कि नहीं बोलो। अभी मैं कथा में गया था। आमा, कथा में मेरा जाना हुआ कहाँ गया? दरभंगा। तो दरभंगा की कथा में जब मैं गया तो ये बहन जी आई हुई थी, ये सेवा पंछियों को दाना डालने की मैं बहन जी को सौंप गया कि आप छत पर दाना डाल देना। तो बहन जी तो सुबह उठ करके 5 बजे 6 बजे ही छत पे जाकर के, तब बंदर होते नहीं हैं, और दाना डाल के आ जाते हैं। और जब मैं आ गया और बहन जी चली गई, उसके बाद 2-3 दिन तक मैं प्रमादवश छत पर नहीं गया, मैंने कोई सेवा नहीं की। लगभग 4-5 दिन के बाद जब मैं छत पर गया तो कम से कम 15 से 20 तोते बैठ करके आवाज़ लगा रहे हैं कि दाना चाहिए उनको। मुझे देख करके इतनी पीड़ा हुई कि बताओ, रोज़ ये समय पर आकर के प्रतीक्षा करते हैं। उनके पास घड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप 6 बजे दाना डालते हो तो 6 बजे ही छत पर आ जाएंगे। जो टाइम दोगे, जिस टाइम पर आप डालोगे उस टाइम पर आकर के वहाँ पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। आप चाहे गाय को देख लेना, चाहे पंछी को देख लेना, आप जिस समय उनकी सेवा करते हो उस समय। और मैं तो आपको कहूँगा भी कि संतों की जैसी सेवा करते हैं ऐसे पंछियों की भी सेवा करो। गर्मी का समय चल रहा है, कितने पंछी प्यासे मर जाते हैं, कितने पंछियों को पानी नहीं मिलता है, दाना नहीं मिलता है। संत सेवा समझ करके पंछियों की भी सेवा करो, उनको भी दाना डालो, थोड़ा थोड़ा डालो, जहाँ जा सकते हो वहाँ डालो। वृंदावन में आए हो तो वृंदावन में भी पंछियों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, गाय की सेवा करो, ये करो। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो मैं आप सबसे निवेदन कर रहा था कि जहाँ सेवा होती है, वहाँ जहाँ दाना डलता है, वहाँ उस छत पर जैसे पंछी आने लग जाते हैं, इसी प्रकार से नारायण जिस घर में संत सेवा होती है, भगवान की कृपा से उस परिवार में, उस घर में भी संतों का आना लगा ही रहता है।